दोस्तों आप सभी को नव वर्ष की और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपको समृद्धि देने वाला रहे, यही शुभकामना। और दोस्तों इसी के साथ आज के मार्केट में, जैसे मैंने कल आपको वीडियो में कहा था, आप उसे फिर से एक बार अगर जाके देख लोगे तो मैंने कहा था आज मार्केट फ्लैट रहेगा, आज मार्केट साइडवेज ट्रेड करेगा। और दोस्तों देखिए आज सुपर फ्लैट रहा है, मार्केट ने साइडवेज ही ट्रेडिंग की है। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे प्रेडिक्शंस है, ये डेटा का स्टडी है। और दोस्तों जहाँ तक आप मेरे पिछले वीडियोज़ में भी देख लीजिए, प्रेडिक्शंस इधर-उधर नहीं होते बहुत बार। रीज़न यही है कि ये कोई तुक्का नहीं है, मैं स्टडी करके आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। वैसे ही कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपके सामने प्रेडिक्शन रखने वाला हूँ सबसे आखिर में कि कल क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट के अभी यहाँ से आगे की जो दिशा है वो कल का दिन डिसाइड कर सकता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, आज देर रात फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी आने वाली है। और फेड की पॉलिसी के अंदर मार्केट ये कंसीडर करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। पर दोस्तों अभी अमेरिका के सामने एक दूसरा और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है इन कुछ दिनों के बीच में, और वो है बैंकिंग सिस्टम का ही फेल्यूर, या बैंकिंग सिस्टम में जो क्रैश आया है वहां पे ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए मार्केट, अगर फेडरल रिजर्व की ये जो पॉलिसी है 25 बेसिस पॉइंट जो है वही अगर आता है तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, या फिर थोड़ा इधर उधर आता है तो क्या रिएक्ट करेगा, इसके बारे में मैं वीडियो के सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। और दोस्तों एक बात फिर से कह दूं कि अभी हमारा मार्केट आज रात में डाउ किस तरह से रिएक्ट होता है, किस तरह की फेड की पॉलिसी आती है, और कल हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि कल है दोस्तों एक्सपायरी। मतलब सारी चीजें इकट्ठा हो चुकी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। और दोस्तों जो सबसे आखिर में मैं आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ और प्रेडिक्शन रखने वाला हूँ, उसे बहुत ही, मैं कहूंगा कि जैसे कि वैसा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, 20 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में और इक्विटी, यहाँ हर जगह पे मैंने मेरी जेब खाली की है और एक्सपीरियंस लिया है। बहुत जगह पे मैंने भी लॉस फेस किया है और एक्सपीरियंस लिए है, और उन्हीं एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। और दोस्तों इसलिए बहुत बार ये प्रेडिक्शंस मेरे फेल नहीं होते। अब चलते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि निफ्टी ने आज दिन भर क्या किया, कल क्या कर सकती है, किन लेवल्स पे हमने ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, सुपर फ्लैट दिन रहा, कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम कंसीडर करके चल सके। पर फिर भी दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अभी कल के लिए निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो इस लेवल पे अभी है 17,150 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी कल के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 17,210। 17,210 को अगर निफ्टी डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करती है, ध्यान दीजिए 17,210 को ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी अगर क्रॉस कर देती है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट होगा ये, और वो है 17,270 का लेवल। बहुत इजीली हम टेस्ट करेंगे 17,270, और उसे अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल बनेगा दोस्तों 17,345। इन लेवल्स को, ऊपर के लेवल ध्यान में रख के चलिए, ये ऊपर हो सकता है। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कल के लिए जो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा वो आज का ही सपोर्ट रहेगा, जहां पे 2 बार आके टेस्ट करके निकल गया, और वो है 17,100 का लेवल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो लेवल है 17,075 का लेवल कंसिडर करके चलिए, 17,750। इसको अगर 7,075 अगर इसको डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 17,000 का। और 17,000 को मैं फिर से कहूं दोस्तों, 17,000 के लेवल पे थोड़ा कॉशियसली काम करें, ज्यादा एक्सपोजर उस लेवल के आसपास ना ले, क्योंकि बहुत बार वहां से बहुत तगड़ा बाउंस बैक मिल जाता है। और अगर डिसाइसिवली 17,000 को नीचे क्रॉस कर देता है तो मैं आपसे कहूं दोस्तों 16,975, 16,975 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए, तो जो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए विजुअल होगा वो होगा 17,900 का, और खास करके 17,870 का। इस लेवल तक, सॉरी 16,870 का, 16,870 इस लेवल तक हमें दिख सकता है, दर्शन हो सकता है अगर नीचे की तरफ निकलता है। इन लेवल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के काम करें कल, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा वोलाटाइल और बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे कमाने के लिए थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा मुश्किल बन सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं कि ऑप्शन बायर कल पैसा या वोलाटाइल मार्केट में पैसा कमा नहीं सकता है। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वो जो पैसा कमाता है उसे टिका के नहीं रख सकता है।
क्योंकि अगर उसने एक ट्रेड में पैसा कमा लिया तो वो शांत नहीं बैठेगा, वो मार्केट से निकल नहीं जाएगा, वो फिर दिन भर में और ट्रेड करता रहेगा और डे एंड में वोलेटिलिटी के अंदर सारा पैसा गवा देगा। तो एक बात मैं हर बार कहता हूं, खास करके एक्सपायरी के दिन और वोलाटाइल मार्केट जब होता है और हमारा विक्स भी 16 के आगे चला गया है, विक्स भी बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्निंग में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मार्केट को नमस्ते करिए, निकल जाइए, आपका दिन खत्म हुआ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी सेम वही सुपर फ्लैट। आज अगर सब समझ लीजिए कि सपोर्ट की बात कर लेते हैं, कल अगर नीचे निकलता है, वहीं पे हमारा ट्रेंड लाइन ऑलरेडी है, नीचे निकलता है तो नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से 39,000, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, 39,850, यहां से 100 पॉइंट नीचे, यहां से 100 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली टूट जाता है तो जो नेक्स्ट दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर हमें हो सकते हैं वो होंगे 39,650 के, 200 पॉइंट का शार्प फॉल बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं अगर नीचे निकलता है तो 39,650, फिर से कहूं 39,500 से 39,570 के बीच में बहुत ज्यादा पुट के अंदर एक्सपोजर ना ले, उसे डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए तब ले। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, सबसे बड़ा हर्डल तो बनेगा, फिर से कहूं 40,000 का लेवल, अभी उसी लेवल पे क्लोज हो चुका है, 40,000 पे ही क्लोज हो चुका है, 39,999 मतलब 40,000 पे ही है। अब आगे की लेवल क्या बनती है, तो देखिए दोस्तों, अब इसे ना डिसाइसिवली आज का हाई एक तो तोड़ना पड़ेगा और वो है 40,000, मैं तो आपको कहूं कि 40,070 को डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए। 40,070 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा वो होगा 40,320, ये लेवल हमें दिख जाएगा। एक शार्प जो अप ट्रेंड है या शार्प रिकवरी है वो हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगी और प्रोबेबिलिटी है 40,300 तक वो चला जा सकता है। एक शार्प रिकवरी 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर बनेंगे और उसके आगे फिर अगर 40,350 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो फिर 40,500 के दर्शन भी हमें हो सकते हैं कल ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने लेवल बताई, लेवल टू लेवल काम करना है। अभी ऑप्शन चेन को समझते हैं कि क्या ऑप्शन चेन हमें समझा रही है। देखिए ऑप्शन चेन की बात की जाए दोस्तों आज, तो अभी 17,150 ये जो लेवल है, इसी लेवल पे अभी 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और 17,200 के अंदर 1,57,000, फिर 17,200 के आगे जो खड़े हैं ना दोस्तों, उनको देखना ही नहीं। मैं फिर से कहूं, कल गुरुवार है, कल थर्सडे है, तो कल ओपन होते से इनका प्रीमियम तो वैसे भी जाने वाला है, ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए, बहुत पहले से बैठे हुए लोग हैं। अभी आज नया कुछ बना है क्या, तो आज नया कुछ बना नहीं है, उल्टा मैं यहां से कहूं आपको, कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कॉल राइटर्स जो होते हैं ना, वो मार्केट को बियरिश करने वाले लोग होते हैं। यहाँ कॉल में अनवाइंडिंग अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है ये थोड़े अभी मार्केट के बारे में बुलिश लग रहे हैं, या फिर कल कोई बुलिश वेव आ सकती है, इस वजह से ये निकल गए, ये प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं। अभी पुट के साइड में कुछ नया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है क्या, तो हाँ, ये देखिए 17,100 के अंदर ही पुट राइटर जुड़े हैं, 17,050 के अंदर भी पुट राइटर जुड़े हैं। पर फिर से कहूं, ये जो लोग हैं ये डीप आउट ऑफ द मनी है, इनको ध्यान में लेना भी उतना खास नहीं है। हाँ, पर 17,200 के अंदर इन द मनी जाके पुट राइटर जुड़े हैं और 17,150 पे भी पुट राइटर है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा डेटा नहीं बना है, बहुत तगड़ा डेटा नहीं बना है, इसलिए मैं फिर से कहूं, ये जो डेटा अभी बना है ना, ये बहुत कॉशियसली बना है। कुछ खास डेटा आज के दिन चेंज इन ओआई के अंदर जो आज हम देखते हैं ना, तो वो बना नहीं है कुछ खास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट फ्लैट ही अभी दिख रहा है, अभी फ्लैट ही दिख रहा है। पर अभी कल क्या हो सकता है, अभी पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं और फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कल क्या हो सकता है। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 के अंदर तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है और ये इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुआ है, इसे कहते हैं डेटा। देखिए 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज जुड़े हैं और साथ ही साथ एक बात यहां ये भी ध्यान में लीजिए, 40,000 के पुट के अंदर भी जबरदस्त पुट राइटिंग हुआ है। अब ये कॉल राइटिंग भी उसी जगह पे, पुट राइटिंग भी उसी जगह पे, और वो भी तगड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये क्या समझाता है, ये समझाता है कि मार्केट जो है ना 40,000 को नीचे बहुत जल्दी तोड़ेगा डिसाइसिवली, ना ऊपर तोड़ेगा डिसाइसिवली। प्रोबेबिलिटी कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस लेवल पे प्रीमियम डीके करेगा, और कौन सी लेवल पे, 40,100 से 40,000 के बीच में। इस बात को ध्यान में रखिए, 40,100 से 40,000
के बीच में मार्केट टाइम पास करेगा, प्रीमियम डीके करेगा, प्रीमियम खा लेगा। और अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के फेड के पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 40,000 को मतलब आप ध्यान में रखिए, आज का जो सपोर्ट लेवल चल रहा था 39,900, 39,900 को डिसाइसिवली बैंक निफ्टी नीचे अगर तोड़ेगा ना दोस्तों, तो 300 पॉइंट का कट मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अपना पोजीशन खत्म कर देंगे। और ऊपर मैं आपसे कहूं, ऊपर अगर मैंने कहा है 40,070 के ऊपर निकलता है तो फिर एक शार्प अप मूव मिलेगा टुवर्ड्स 40,300। इस बात को भी ध्यान में रखिए। पर अभी आज रात में फेड के पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ते हैं, तो कोई चिंता नहीं, मार्केट खास रिएक्शन नहीं देगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है पॉवेल साहब की कमेंट्री। वो कमेंट्री क्या करते हैं, अभी अमेरिका में ये जो बैंकों का संकट चल रहा है, इस वजह से कमेंट्री के अंदर उन्होंने कुछ बातें इस तरह से कह दे कि आगे चल के उनको चिंता लग रही है, तो मार्केट इसके ऊपर निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। और हमारे लिए बहुत चिंता की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज रात में अमेरिकन मार्केट के अंदर जो रिएक्शन होगा, कल हमारे मार्केट शुरू होते से हमारे मार्केट के अंदर दिख जाएगा। पर एक बात यहां बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, कल है एक्सपायरी, तो इसका मतलब है मार्केट के बारे में जो हम लोग सोच रहे हैं इनिशियली वैसा तो होगा। एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि कंसिडर कर लीजिए आज डाउ फ्यूचर गिर गया, डाउ गिर गया और आगे डाउ फ्यूचर भी हमारा निगेटिव दिख रहा है, सारी चीजें, थोड़ा इंटरेस्ट रेट इधर उधर हुआ, कमेंट्री इधर उधर हुई, हमारा मार्केट कल गैप डाउन हुआ या ओपन होते से गिरने लगा। तो जो गिरते हुए मार्केट के अंदर ना संभाल के काम कीजिए टुवर्ड्स 39,600-700 के रेंज में संभाल के, क्योंकि कल एक्सपायरी है। जो एक्सपायरी वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, ये मार्केट जो पूरा सोच रहा है उसके उल्टा करते हैं आपके प्रीमियम को खाने के लिए इनिशियली। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, अगर गिरता है तो रिवर्सल आ सकता है, बढ़ता है तो गिर सकता है। इस बात को भी ध्यान में रख के कल के मार्केट में काम कीजिए। कल का मार्केट ट्रिकी रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो दोस्तों ये मेरा रिसर्च, ये मेरी सारी बातें, ये वीडियोस, ये चैनल के जरिए आपको थोड़ी हेल्प हो रही है कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, सुझाव भी देते जाइए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, आपके लाइक और आपके सुझाव, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरे चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।